सर्वपितृ अमावस्या पर कौन सी चीज पितरों को अर्पित करने से और किन चीजों का सेवन कर लेने से जन्म जन्म का पितृ दोष दूर हो जाता है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाइयों बहनों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, उड़द की दाल। प्रिय भक्तजनों, सर्वपितृ अमावस्या पर उड़द की दाल का पितरों को भोग यानी पितरों को अर्पित करना और दान करना, साथ ही इसकी सब्जी बनाना और सेवन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। क्योंकि दोस्तों, उड़द की दाल को तृप्ति और बल का प्रतीक माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में इसका उपयोग श्राद्ध कर्म में अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर उड़द की दाल पितरों को अर्पित करें और इसका सेवन करें या फिर दान करें। ऐसा करने से पितर तृप्त होकर वंशजों को बल, बुद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा मित्रों, उड़द की दाल भगवान शनि देव की प्रतीक होती है। ऐसा करने से आपको भगवान शनि के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। नंबर 2, कद्दू। प्रिय भक्तों, वैसे तो रोजाना घर में कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर कद्दू की सब्जी बनाने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर कद्दू की सब्जी बनाने से जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब आप सर्वपितृ अमावस्या पर कद्दू की सब्जी बनाएं तो पहले उसमें से कुछ सब्जी पितरों को अर्पित करें, फिर इसका प्रसाद के रूप में सेवन करें। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना गया है और यह बात आप जानते भी होंगे, क्योंकि कद्दू सात्विक सब्जी होती है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसका सेवन करना पितरों को अर्पित करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। चावल यानी अक्षत। जी हाँ भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को चावल का भोग लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, क्योंकि चावल को शुद्धता और संतोष का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा चावल का प्रयोग पूजा पाठ में, हवन में विशेष रूप से किया जाता है और यह अनाज ऐसा है जिसमें सात्विकता और ऊर्जा दोनों निहित रहते हैं। ऐसे में पितरों के लिए सादा उबले चावल, खिचड़ी या दूध चावल बनाकर अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि चावल से तृप्त होकर पितर अपनी संतानों को अन्न समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर चावल का दान करेंगे तो आपको मां अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में कभी भी अन्न की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही आप यह बात भी जानते होंगे कि पितरों का श्राद्ध चावल के भोग बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर चावल को कुशा और तिल के साथ अर्पित करना और भी ज्यादा पुण्यदायी होता है और ऐसा करने से पितरों को सुख शांति मिलती है और पितरों की कृपा से आपका दुर्भाग्य भी सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। नंबर 4, दूध और दही। प्रिय मित्रों, दूध और दही को सात्विकता और शीतलता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में श्राद्ध और तर्पण में गाय का दूध और उससे बनी दही विशेष महत्व रखती है। ऐसे में आपको सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को दूध और दही जरूर अर्पित करनी चाहिए और प्रसाद के रूप में इसका स्वयं भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और कहा जाता है कि जिस घर में पितृ खुश रहते हैं, पितरों का मान सम्मान होता है, उस घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो आप दूध दही ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, वरना आपको इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, बैंगन। आप में से कई भाई बहन ने हमसे पूछा था कि सर्वपितृ अमावस्या पर क्या हम बैंगन की सब्जी बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर बैंगन का सेवन अशुभ और तामसिक माना गया है। केवल सर्वपितृ अमावस्या पर नहीं बल्कि इसे पितृपक्ष,
एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर भी इसका सेवन वर्जित होता है, क्योंकि बैंगन को शास्त्रों में अशुभ सब्जी माना गया है। साथ ही मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में कई प्रकार के कीड़े जल्दी लग जाते हैं और यह भूमि से जुड़ी नमी तथा अशुद्धियों को जल्दी सोख लेता है। इसके कारण इसे पवित्र कार्यों में उपयोग करना उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में दोस्तों, इसका सेवन आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देगा और आपके खुश हुए पितरी को भी नाराज कर देगा। नंबर 6, घी। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और जब बात आ जाए गाय के शुद्ध देसी घी की, तो ऐसे अमृत तुल्य माना जाता है, क्योंकि इसे शास्त्रों में नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही पितरों के भोग में घी का स्थान सबसे खास होता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर पूर्वजों के श्राद्ध या तर्पण में घी का दीपक जलाना और घी से बने पकवान जैसे पूरी, हलवा, लड्डू पूर्वजों अर्पित करना और प्रसाद के रूप में सेवन करना विशेष पुण्यदायी होता है। इसके अलावा घी सात्विक आहार है जो आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है। वही सर्वपितृ अमावस्या पर जब पितरों को घी का भोग लगाया जाता है तो माना जाता है कि वे प्रसन्न होकर अपनी संतानों के जीवन से दरिद्रता और दुख दूर करते हैं। साथ ही घी अर्पण से घर में धनधान्य की वृद्धि होती है और कुंडली में चल रहे ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको सर्वपितृ अमावस्या पर इसका भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 7, फल। प्रिय भक्तजनों, फल प्रकृति की देन है और यह शुद्ध सात्विक होते हैं और इन्हें व्रत में भी इसका सेवन किया जाता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को फल जैसे केला, सेब, अमरूद, नारियल आदि अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि इनमें जीवन शक्ति और ऊर्जा भरी होती है। साथ ही यह पितरों को शीतलता और संतोष प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब आप सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को केले का फल अर्पित करते हैं तो यह शुभ माना जाता है, क्योंकि केला भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु ही मोक्ष देने वाले होते हैं। इसलिए आप सर्वपितृ अमावस्या पर भगवान विष्णु और पितरों को शुद्ध केले अर्पित करें और प्रसाद के रूप में स्वयं भी सेवन करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान विष्णु और पितरों की कृपा से पूर्ण होंगे और आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। नंबर 8, खीर। भाइयों बहनों, सनातन धर्म में खीर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ में भोग में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर भी खीर का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि खीर पितरों की प्रिय वस्तु और खाना है और इसे अर्पण करने से उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। इसके अलावा खीर दूध, चावल और शक्कर या फिर चीनी से बनाई जाती है और इसे पूर्ण सात्विक भोजन माना गया है। और आप में से कई भक्तजन जानते भी होंगे कि विष्णु भगवान को भी खीर विशेष रूप से प्रिय है। ऐसे में दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के दौरान खीर को बनाकर पितरों के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जय भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य में गति मिलेगी। अगर जो व्यक्ति बीमार रहता है तो उसको इसका प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। नंबर 9, पकवान। प्रिय मित्रों, श्राद्ध और सर्वपितृ अमावस्या पर घर में बने सात्विक पकवान पितरों को अत्यंत प्रिय लगते हैं। विशेषकर पूरी, हलवा, पुआ का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पकवान मीठे होते हैं और ऐसे में पितरों को खासकर हलवा सर्वपितृ अमावस्या पर अर्पित करने से और प्रसाद के रूप में सेवन करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और घर परिवार में भी मधुरता बनी रहती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 10, काले तिल।
जी हाँ भक्तों, काले तिल बात आए सर्व पितरी अमावस्या की और काले तिल का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान्यता है कि आप सर्व पितरी अमावस्या पर पितरों को चाहे कुछ मत अर्पित करना, लेकिन काले तिल अर्पित कर देना आपको श्राद्ध तर्पण करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि मित्रों, काले तिल को रोग नाशक पाप नाशक माना जाता है और काले तिल का महत्व पितृकर्मों में अत्यधिक है। ऐसे में सर्व पितरी अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान में तिल का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा आप सर्व पितरी अमावस्या पर तिल से बने लड्डू और तिल से बने अन्य चीज भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तिल भगवान शनि देव के प्रतीक भी होते हैं। अगर आपको जीवन में भगवान शनि देव की दोषों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको भगवान शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी वह चीजें जिन्हें सर्व पितृ अमावस्या पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन के साथ पितरों को अर्पित करने से, भोग लगाने से और स्वयं भी इन चीजों का सेवन कर लेने से नाराज पितरे खुश हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।